हाय जी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखिए। आप जरा यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये देखते हैं ट्रेस का क्वेश्चन है और मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है ये। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। आखिर हम लोग चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो लेट दी मैट्रिक्स ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है और देन फाइंड ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी के बाई 2 है और प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी के पावर कितना है 2 है बट्टे 2 के पावर 2 है प्लस ऐसे ही जा रहा है, इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। तो जरा यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि हम लोग शुरू करें तो करें कहाँ से, कैसे इसको सोल्व करें। तो एक नज़र आ रहा है कि ए बी सी दिया हुआ है तो कहीं हो सकता है कि कहीं यहीं से आ जाए, कुछ आंसर बनने की संभावना हो। तो पर भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ए बी सी को देख रहे हैं तो ए के लिए तो ठीक है, चलो ट्रेक्स तो हम लोग निकाल सकते हैं। बी सी की क्या पंगा है भाई, बी सी की यहाँ पर देख रहे हैं तो चलो यहाँ पर बी सी को देख रहे हैं, सब में बी सी देख रहे हैं, इसमें भी बी सी, इसमें भी बी सी, इसमें भी बी सी, आगे भी बी सी होगा, आगे भी बी सी होगा, आगे भी बी सी होगा। तो सबसे पहले हम बी सी की यदि बात करें बाबू, तो बी सी के लिए क्या करेंगे 3 4 2 3, ठीक है। तो 3 माइनस का 4 माइनस का 2 3। अब जैसे इसको बी सी की यदि बात करें तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस का 2 और 3 गुने माइनस का 4 प्लस 4 गुने 3, ठीक है। और 2 गुने 3 प्लस 3 गुने माइनस का 2 और 3 गुने माइनस का 4 प्लस 3 गुने 3। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो 1001 के बराबर आ रहा है। 1001 आप लोग फाउंडेशन क्लास में पढ़े होंगे, ये क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1001, ठीक है। 2 बाई 2 का क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि बी सी यदि हम लोग को आई आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बी सी की यदि स्क्वायर भी आएगा तो पर भी वो आई ही आएंगे, यदि क्यूब भी आएगा तो क्या होगा आई ही आएंगे, ठीक है। बी सी का यदि क्यूब कर रहे हैं तो पर भी आई ही आएंगे, बी सी के पावर यदि 4 कर रहे हैं तो पर भी आई ही आएंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जान गए कि बी सी भाई तू है क्या, ठीक है। अब देखो ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए बता रहा है तो डायगोनल मैट्रिक्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब जैसे ट्रेस ऑफ ए निकालेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा 2 इंटू 3, देखो इस पर आप पुट करो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी बाई 2 प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी बाई 2 के स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी के पावर क्यूब के पावर 2 के पावर क्यूब, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब जैसे इस पर हम लोग पुट करें तो ट्रेस ऑफ ए 3 आ गया प्लस, अब देखो बी सी के लिए तो हम लोग आई ही होते, आई इंटू ए यही के बराबर होता है बिल्कुल, तो 3 तो 3 बाई 2 प्लस 3 बट्टे 2 का स्क्वायर होगा प्लस, अब देखो चलता ही जाएगा 3 के पावर क्यूब प्लस 3 के पावर 2 के पावर 4 डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक। अब हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी तक का सम कितना होता है बिल्कुल। अब जैसे इनको इन्फिनिटी सम की यदि निकाले तो क्या होता है फॉर्मूला इसका a अपॉन 1 माइनस आर होता है, ऐसे इन्फिनिटी निकालते हैं तो सम ऑफ इन्फिनिटी का। अब देखो a इंटू 1 माइनस आर, तो a कहाँ से निकलेगा a इक्वल्स टू यहाँ से 3 निकल जाएगा और r कहाँ से निकलेगा, देखो कितने से मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर पुट करें तो 3 अपॉन 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो 3 अपॉन 2 माइनस 1/2, तो 3 अपॉन 1/2, तो यहाँ से 6 आपका करेक्ट आंसर आएंगे, ठीक है। तो अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, आप जरा देख पा रहे हैं तो ये भी मैट्रिक्स पर ही है और ये ट्रेस पर ही आधारित क्वेश्चन है। वो 2 टाइप्स के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, एक तो पिछले वाले क्वेश्चन देखे हुए थे उस पे और एक इस पे जो किसी की वैल्यू आपको पूछेंगे कि इसका वैल्यू किसके बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कुछ पता नहीं चल रहा है क्या करना है, ए के पावर 13 है और ए दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, यही को हम लोग क्या करेंगे टॉर्चर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यदि a के पावर 13 तक पहुंचना है तो a हम लोग को दिया हुआ है 2 माइनस का 1 1 1, ठीक है। यदि इन लोग को यदि मल्टीप्लाई कर दे a स्क्वायर कर दे तो हो सकता है रिजल्ट आने की संभावना हो। जैसे इन लोग को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस का 6 और 0 माइनस का 3, ठीक है। अब जैसे देखिए a स्क्वायर तो हम लोग निकाल दिए, यदि a क्यूब निकाले, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 3 माइनस का 6 0 माइनस का 3। अब जैसे a क्यूब निकालेंगे तो a स्क्वायर इंटू ए, तो a स्क्वायर तो दिया हुआ है, एक
ए के लिए 2 माइनस का 1 1 1 कर देंगे, ठीक है। अब जैसे यदि इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 3 माइनस का 6, ठीक है, और 6 माइनस का 3, यही आ रहा। अब देखिए ए क्यूब तक पहुँच गए, यदि ए के पावर 13 तक पहुँचना है तो कहीं ना कहीं हम लोग यदि ए क्यूब इंटू ए क्यूब कर रहे हैं तो ए के पावर 6 तक पहुँच जाएंगे। यदि इनको ए क्यूब दोबारा यदि मल्टीप्लाई करें तो देखो 6 माइनस का 3 इंटू 3 माइनस का 6 और 6 इंटू माइनस का 3, यदि इन लोग को यदि मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या रिजल्ट आने वाला है, 3 इंटू 3 प्लस माइनस का 6 इंटू 6 और 3 इंटू माइनस का 6 प्लस माइनस का 6 इंटू माइनस का 3, ठीक है। जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस माइनस का 3 इंटू 6 और यहाँ से 6 इंटू माइनस का 6 प्लस ये 3 माइनस का 3 इंटू माइनस का 3। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ से तो 9 आ गया और माइनस का 36 और यहाँ से 18 माइनस का 18 प्लस का 18, ठीक है, और यहाँ से 18 माइनस का 18 आ गया और यहाँ से 36 प्लस माइनस का, ठीक है, 36 और प्लस का माइनस का 36 और प्लस का 9 आ गया। देखियो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ से 27 आ गया, माइनस का 27, 0 और 0 और माइनस का 27। अब देखो माइनस का 27 यहाँ से कॉमन लें तो 1 0 0 1, यही क्या होता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाई 2 का है, 2 इंटू 2 का, तो ये आई के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कुल मोटा मोटी तौर पर माइनस का 27 आई आ गया, किनको, ए के पावर 6 को, लेकिन ए के पावर 13 तक पहुँचना है तो क्या करेंगे, देखो ए के पावर 6 इंटू ए के पावर 6 यदि दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं के बराबर हो जाएगा, तो माइनस का 27 आई इंटू माइनस का 27 आई, तो ये हो जाएगा 27 आई का स्क्वायर। आप देखो ए के पावर 12 तक हम लोग पहुंच गए, ए के पावर 12 तक पहुंच गए, इतना आ रहा है। अब देखो ए के पावर 12 इंटू ए 13 तक पहुंचना है तो क्या करना है, ए से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से देख पा रहे हैं तो 27 आई स्क्वायर इंटू ए की जगह क्या करेंगे, 2 माइनस का 1 1 1, ठीक है। इनको ट्रेस निकालेंगे तो ट्रेस निकालेंगे तो 27 इंटू यहाँ से 3 आ गया, 27 इंटू 3 आ गया इसका स्क्वायर। अब देखिए इनको यदि सोल्व करेंगे तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर क्यूब के पावर स्क्वायर इंटू 3 के पावर 1, तो यहाँ से 3 के पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इंटू यहाँ से 3 के पावर 1, तो टोटल यदि मल्टीप्लाई में है तो ये एड में चला जाएगा, 3 के पावर यहाँ से 7 आ जाएगा। तो हम लोग ए के पावर देखो, ए के पावर 13, ए के पावर 13 आ गया ना यहाँ से, तो ए के पावर 13 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 7 इक्वल्स टू 3 के पावर m, तो बेस सेम, तो पावर्स आर इक्वल्स, तो m इक्वल्स टू 7 के पावर m बराबर 7 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।